आप ऐसी बातें करके कहीं ना कहीं गरीबों को लाइन में खड़ा करवा देते हैं, गरीबों को मरने पर छोड़ देते। प्रधानमंत्री जी ने उस समय एक और बातें कही थी कि नोटबंदी अगर अभियान सफल नहीं रहा तो मैं बीच चौराहे पर खड़ा होकर के देश की जनता से माफ़ी मांगूंगा और देश की जनता जो सज़ा मुकर्रर करेगी मैं उस सज़ा को भुगतने के लिए तैयार खड़ा रहूंगा। नमस्कार, मैं शिव, आप देख रहे हैं एनडी बिहार। अभी हम आरजेडी कार्यालय में एजाज़ अहमद जी के पास हैं, जहां इनसे कुछ नोटबंदी से सवाल से रिलेटेड करेंगे। फिर से केंद्र सरकार ने आरबीआई को आदेश दिया, एक तरफ से कह सकते हैं कि आरबीआई की तरफ से आदेश आया कि 2000 के नोट प्रचलन से बाहर हो जाएंगे और कुछ टाइम भी दिया गया है जिससे आप नोट अपने आरबीआई को दे सकते हैं, बैंक को दे सकते हैं और दूसरे नोट ले सकते हैं। इसी से रिलेटेड हम एजाज़ अहमद जी से बात करेंगे कि क्या यह निर्णय आरबीआई का सही है या फिर गलत है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को देश के लोगों को 8 बजे रात्रि में संबोधित करते हुए कहा था कि 500 1000 के नोट प्रचलन में नहीं रहेंगे, टेंडर नहीं है। और उस समय उन्होंने कहा था कि 1000 के नोट, 500 के नोट काले धन के स्रोत हैं, आतंकवाद के स्रोत हैं, नक्सलवाद के स्रोत हैं, अपराधियों को बढ़ावा देता है और काले धन वालों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है। उस समय लोगों ने यकीन भी कर लिया और लोग लाइन में खड़े होकर के अपना नोट 4000 रुपये उस समय बदले जाते थे एक समय में, और लोग लाइनों में लग करके सैकड़ों लोगों की उस समय जानें भी गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उन लोगों के लिए कोई मुआवजे का घोषणा नहीं किया था और कोई अफसोस भी नहीं जाहिर किया था। प्रधानमंत्री जी ने उस समय एक और बातें कही थी कि नोटबंदी अगर अभियान सफल नहीं रहा तो मैं बीच चौराहे पर खड़ा होकर के देश की जनता से माफ़ी मांगूंगा और देश की जनता जो सज़ा मुकर्रर करेगी मैं उस सज़ा को भुगतने के लिए तैयार खड़ा रहूँगा। देश की जनता से आपने उस समय झूठ बोला था माननीय प्रधानमंत्री जी। आपने काले धन का एक तरफ 1000 के नोट को बंद करके स्रोत बंद करने की घोषणा की और दूसरी ओर 2000 नोट का प्रचलन करके कहीं ना कहीं उन काले धन वालों को संरक्षण देने का काम किया। और जब 2000 के नोट मार्केट में नहीं दिख रहे हैं तब आपको लगा कि हमारा जो अभियान है पूरी तरह से विफल हो गया है। 2000 के नोट गए सर, कहाँ मतलब इसका ही तो जांच का विषय है। और हमने तो प्रधानमंत्री जी से भी मांग किया है, देश के वित्त मंत्री से मांग किया है, आरबीआई के गवर्नर से मांग करते हैं कि जो लोग 2000 के नोट को इकट्ठा करके अपने घरों में, अपने तहखानों में रखे हुए हैं, उसको आप ये नोटबंदी से पहले उनको पकड़ने का काम कीजिए और उनके स्रोत को आप बंद करने का काम कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि जिनके घरों से ये नोट पकड़े जाएंगे उनके नोट नहीं बदले जाएंगे, तभी काला धन का स्रोत रुक सकता है। आप ऐसी बातें करके कहीं ना कहीं गरीबों को लाइन में खड़ा करवा देते हैं, गरीबों को मरने पर छोड़ देते हैं और अमीरों को अंदर खाने नोट बदलने का जो आपका पुराना ढर्रा है उस माध्यम से अपने पार्टी के लोगों को और पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये 2016 में भी लोगों ने देखा। जब नोटबंदी हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के कोष में करोड़ों अरबों रुपए आ गए और उसके माध्यम से सभी ज़िला में कार्यालय खोले गए, वो भी बड़े बड़े महलों वाले कार्यालय। ये पैसे कहाँ से आए, इसका स्रोत कौन था, ये पैसे किसने दिए, स्पष्ट रूप से देश की जनता जानने चाहती है। सर, ये 2016 में भी नोटबंदी आया था, 2014 के इलेक्शन के बाद, 2019 के बाद अभी फिर से 2000 के नोट का प्रचलन बाहर हो रहा है। देखिए, तो ये कहाँ इशारा करता है, मतलब इलेक्शन के जस्ट देखिए, इलेक्शन से पहले इस तरह का जो बदलने का अभियान शुरू किए हैं, जनता ने भी मिजाज बना लिया है कि आप देश की जनता को नोट बदलने के अभियान में लगाते हो। इस बार देश की जनता वोट के माध्यम से आपको बदलने का अभियान जो चला रही है उसको सफल करेगी और 24 में आपको ही बदल देगी, ताकि देश की जनता को नोट बदलने की आवश्यकता नहीं पड़े।
तो जैसा कि आपने एजाज अहमद जी को सुना, इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से नोट बदल रही है सरकार और नोट बदल के लोगों को परेशान कर रही है, तो उसी तरीके से जनता लोग भी सरकार बदलकर उन्हें एक परिचय देगी अपना। तो ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए IND बिहार को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।